सुहाग का महापर्व करवा चौथ आज है और चौथ माता का पूजन अर्चन हुआ है। व्रतार्थी महिलाएं पूरे दिन भर निर्जल रहती हैं और चंद्रमा के उदय होने पर जल ग्रहण करती हैं, पति के दर्शन करती हैं और खूब आनंद ठाट से इस व्रत का महा आयोजन होता है। कहीं एकल आयोजन होता है तो कहीं परिवार के साथ में, तो कहीं समाज के साथ में ये आयोजन होता है और कई उद्यापनों का दौर चलता है। कहाँ हुए ये आयोजन और क्या कहा व्रतार्थी महिलाओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। भारतीय संस्कृति अद्भुत है और अलौकिक है। यहाँ ठाकुर जी की कृपा बरसती ही रहती है। चौथ माता की पूजा अर्चना होती है करवा चौथ पर और खूब आनंद ठाट से व्रतार्थी महिलाएं पूरे दिन भर निर्जल रहकर यह महापर्व मनाती हैं और रात को चंद्रोदय के साथ ही अपना व्रत खोलती हैं। अपने को सज धज कर पूरे आनंद के साथ में पति के समक्ष खूब आनंद पूर्वक जल ग्रहण करती हैं और चंद्रमा की साक्षी में ये पूजा अर्चना होती है। पति का आशीर्वाद लेती हैं। कई एकल आयोजन होता है तो कई सामूहिक आयोजन होता है और इन आयोजनों में खूब ठाट बाट से पूजा अर्चना होती है। विभिन्न समाजों में यह क्रम होता है, कई सामूहिक होता है तो कई कुछ जोड़ों का, और बड़े आनंद ठाट के साथ में पूजा अर्चना करते हैं। चौथ माता की विशेष रूप से कृपा होती है सब पर और पत्नी ही नहीं पति भी कई व्रत रखते हैं और निर्जल रहते हैं, अपनी पत्नी का साथ देते हैं। भारतीय परंपरा यही है, पत्नी का साथ पति दे और पति का साथ पत्नी दे। आपातकाल हो या सुख काल हो या संकट काल हो, सभी में सब एक समान रहे और खूब एक दूसरे का साथ दे, यही हमारा धर्म है। करवा चौथ के महापर्व के अवसर पर क्या महिलाओं ने की पति के लिए कामना, आप भी देखें। करवा चतुर्थी का महापर्व है और इस अवसर पर सब महिलाएं आई हैं, सुहागिन स्त्रियां जो आई हैं वो सज धज कर आई हैं, करवा चौथ माता का पूजन अर्चन कर रही हैं और हम आए हैं मोची समाज के इस महा आयोजन में। यहाँ पर सामूहिक पूजन अर्चन हो रहा है और दिन भर से इन्होंने पानी नहीं पिया है और यहाँ पर पूजन अर्चन और चंद्रमा के दर्शन करके और अपने पति के द्वारा या अपने जो समाज जन है या परिवार जन है उन महिलाओं के द्वारा पानी से ये अपना व्रत खोलेगी और चंद्रमा के दर्शन करेगी। सबसे पहले पति के दर्शन करेगी और फिर व्रत खोलेगी। क्या आयोजन हो रहा है और क्या कह रही हैं व्रतार्थी महिलाएं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। क्या कर रहे हैं? हम करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। आज उद्यापन करें सामूहिक में, पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। क्या है आज दिन भर जी बताइए। आज सुबह से खाना आज हम सुबह से हमने पानी नहीं पिया। अब जब चंद्रमा निकलेंगे तो उनकी पूजा करके फिर हम पानी पिएंगे अपने पतियों के द्वारा। मेरे को 6 साल हो गए व्रत करते करते और आज उसका उद्यापन है। हम सब मिलकर उद्यापन कर रहे हैं। हम सभी आयोजन रखा है यहाँ पे, सब मिलकर अब कर रहे हैं। हाँ, ये करवा चौथ का व्रत हमको काफ़ी साल हो गए करते करते, तो ये हमने आज उजमना किया है। 10 जने मिल के हम उजम रहे हैं, तो ये हम सब जने हैं ना उजम रहे हैं। तो पानी भी नहीं पिया है सुबह का और चांद देख के ही फिर हम पानी पिएंगे और ये हमारा उजमना माता जी की कृपा से उनका आशीर्वाद समझ के हमारा आज उद्यापन हो गया। आज सुबह से हमने पानी और खाना कुछ नहीं खाया है। आज करवा चौथ का दिन है, चौथ माता का व्रत किया है अपने हस्बैंड के लिए, उनके लंबी आयु के लिए, पति के लंबी आयु के लिए। और आज सबने मिल के व्रत का उद्यापन किया और सामूहिक खाना किया। आपका बस हमने सब महिला आज करवा चौथ का व्रत किया है। सब महिला मिल करके 10 महिला मिल करके हम करवा चौथ का उद्यापन कर रहे हैं। चौथ माता की जय।
साल हो गए करते करते। अच्छा अच्छा। व्रत और कैसा लगता है ये व्रत? अच्छा लगता है, पूरा दिन निकल जाता है, शाम होने तक तो ढल जाता है। एक नहीं करते नहीं करते हैं? करते हैं, क्या? व्रत करते हैं, कौन? पानी पीते हैं। हमारे पति भी करते हैं। हाँ। तो पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं और उनके हाथ से रात को पानी पी के व्रत खोलते हैं। क्या करते हो? आज ये करवा चौथ का व्रत है। सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत करती हैं, दिन भर कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। आज हमारे डूंगरपुर या मोची समाज से हैं, हमने सबने मिलकर आज सामूहिक व्रत का उद्यापन किया। और ऐसे तो ये व्रत सभी महिलाएं करती हैं, लेकिन मेरी भी मन की धारणा है कि आप सभी महिला अपने पति के लिए करती हैं, लेकिन मैंने भी अपनी वाइफ के लिए भी व्रत किया है। मैं लगभग पिछले 16 सालों से ये व्रत कर रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए और हम दोनों साथ में मिलकर व्रत करते हैं और मालिक चौथ माता की वजह से हमारा घर में सुख शांति है और हमारा अच्छा बना हुआ रहता है। का व्रत है, सुबह से पानी नहीं पिया है और मेरे भी करते करते आज 13 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बस चाँद निकलेगा, चाँद की पूजा करेंगे। आप बोलो। अच्छा लगता है, करवा चौथ की पूजा अपने पति के लिए रखते हैं और ये उद्यापन कर पूजा रखी है और ये व्रत करते हैं और चांद देख के फिर पानी पिलाते हैं अपने पति। हमको 7 साल हो गए व्रत करते करते। कैसा कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हम बांसुड़ा से यहाँ पे आए उद्यापन के लिए। बताओ। आज करवा चौथ का दिन है और आज हमने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया है। ये हम हर साल करते हैं और आज उद्यापन है तो हम सब यहाँ आए हैं पूजने के लिए। आप बताओ क्या कहना? करवा चौथ है, आज हम हमारे पति के लिए व्रत करते हैं, चांद देखकर फिर पानी जी हमारे यहाँ पे जो करवा चौथ का व्रत है ना, सब औरतें करती हैं और आज उसका उजमना किया है, उद्यापन किया है। तो सब यहाँ पे प्रसादी का आयोजन रखा गया है। इसमें सब अब महिलाएं और हमारे परिवार के सब सदस्य यहाँ पे प्रसादी जमने के लिए आए और हमारा ये वैश्विक काम अपने सुतारों का नोरा में मतलब हमने सब मिलकर जालगढ़ी मिलकर मनाया है। पत्नी के लिए हमारे उनके साथ दे रहे हैं भाई, उन्होंने व्रत किया है और हमने व्रत नहीं किया लेकिन उनका साथ दे रहे हैं। पूजा वगैरह सब हो गई है तो हमारे रिश्तेदार सब आएंगे और सब पूजा वगैरह करेंगे, प्रसादी करेंगे। आज उद्यापन है तो सब आज सब हो जाएगा। क्या कहना है आपका? बताओ। करते हैं, यही सब कुछ करते हैं कि इनके लिए व्रत रखते हैं तो। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि मैं तो यहाँ अभी मेहमान पधारा हुआ हूँ, यहाँ पे बांसवाड़ा से आया हूँ मैं। हाँ। और ये सामूहिक उद्यापन है इनका, तो इसलिए यहाँ शरीक होने के लिए आया। और अपने पत्नी के लिए क्या करते हैं? पत्नी के लिए तो सब कुछ करते हैं जो करना पड़ता है सारे। व्रत करते कि नहीं करते आप? आज जैसे तो नहीं करता हूँ लेकिन आज हो गया मेरा व्रत। क्या कहना है आपका? मोची समाज का आज सामूहिक उद्यापन है करवा चौथ का, इसलिए यहाँ पे सब सम्मिलित हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। सभी औरतें अपने पति के लिए जो व्रत करती हैं उसके लिए सुबह से भूखी हैं। हमारी पत्नी जी भी हमारी साथ में ही है जो हमारी लंबी उम्र के लिए है। इनका 13वां करवा चौथ है, 13 साल हो गए हमारी शादी के। तो सुख शांति है, बढ़िया है, अच्छा जीवन निकल रहा है। यही चाहते हैं कि आगे का जीवन भी सुख शांति से निकले, तो यही हमारी लंबी उम्र के लिए और व्रत करते रहे। व्रत पे क्या किया आपने? व्रत तो कुछ नहीं किया है, मैंने व्रत नहीं किया, मेरी पत्नी ने व्रत रखा मेरे लिए। ठीक है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? ये पति के लिए करते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं व्रत और रात को इनके हाथ से पानी पी के व्रत खोलते हैं। जैसे व्रत करते करते आज इनको 25 साल हो गए हैं और हमारी शादी को भी आज 32-33 साल हो गए हैं और हमारे दोनों में इतना प्रेम है। और आज के दिन करवा चौथ के दिन जो ये व्रत करते हैं उस दिन प्रेम और आभार हो जाता है। चौथ माता की चौथ माता हमारे ऊपर बहुत कृपा है। चौथ माता की हमारे साथ आज मेरे को 25 साल हो गए करते करते। जैसे मैं जिसे व्रत रखती हूँ तो मेरे साथ मेरे पति भी हर साल व्रत रखते हैं और हम अच्छे से रहते हैं। भगवान चौथ माता हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे।
रखे ऐसे ही और हमारा सुहाग अमर रहे। जय चौथ माता की जय। करवा चौथ का महापर्व है और सभी जगह उद्यापनों का दौर चल रहा है। हम आए हैं तेलिक साहू समाज के महा आयोजन में। यहाँ पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है और खूब आनंद ठाट से यहाँ पर सभी जोड़ों ने पूजा अर्चना की है और खूब अपने पति की लंबी उम्र की दुआ भी की है। पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर ये व्रत किया जाता है और तेलिक साहू समाज की ओर से ये आयोजन हुआ है। बताओ क्या आयोजन हुआ और क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और खाना भी बहुत अच्छा बना था और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आज 15 जोड़ों ने सामूहिक उद्यापन किया गया है और इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है हमारे समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा और सारी लेडीज़ के लिए एक अलग सेपरेट पोर्शन है खाने का, जो भी जिनके भी लेडीज़ के व्रत है वो बैठ के खाना खा सकती है। और उधर एक तरफ जो पोर्शन है वो बफेट काउंटर लग रहा है और इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सबने बहुत चंद्रमा का पूजन अर्चन किया है सभी महिलाओं ने और खूब आनंद ठाट के साथ में यहाँ पर महा आयोजन हो रहा है तेलिक साहू समाज का। यहाँ पर कितने जोड़े यहाँ पर हुए हैं? साहू समाज की ओर से आज करवा चौथ में 15 जोड़े हैं और हर साल
हर साल समाज की ओर से कार्यक्रम कराया जाता है। 15 जोड़ों आज हर साल ये प्रोग्राम कराया जाएगा। समाज के सभी बंधु इसमें सहयोग करते हैं, माता बहनें सहयोग करती है। राजी खुशी कार्यक्रम हो रहा है, सफल कार्यक्रम गया है। मैं राम जी से निवेदन करूँगा 2 शब्द बोले। ये एक समाज स्तर पे जो आयोजन होता है उसका आनंद अलग ही रहता है। गत वर्ष किए थे उस वक्त 48 जोड़े का कार्यक्रम संपादित हुआ था। इस वर्ष 15 जोड़ों का कार्यक्रम संपादित हो रहा है और अब की बार समाज ने ये तय किया है कि अगले वर्ष से समाज के प्रत्येक बंधु को जो भी मतलब क्या है करवा चौथ का उद्यापन करना चाहे उसको अनिवार्य रूप से समाज स्तर पे कार्यक्रम में आना होगा। ऐसा समाज स्तर ने तय किया है और आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि समाज का एक भी जोड़ा अलग से करवा चौथ का उद्यापन न करे, वो समाज स्तर पे ही करे और समाज के साथ सामूहिक स्तर पे करे, जिससे समाज का उदयपुर में मतलब क्या है जो साहू समाज की जो सामूहिकता के नाम की पेड़ थी वो इस करवा चौथ के उद्यापन में भी वो कायम रहे, ऐसा हमारा निवेदन है। और हेमेंद्र जी और आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आके मतलब क्या है कि हमारा इस कवरेज किया। धन्यवाद, जय हिंद। ये जैसे कृष्णा ये सामूहिक उद्यापन होता है करवा चौथ का, जो बहुत बड़े आनंद आता है। सब शामिल होते हैं, बेरे होते हैं, शामिल होकर करवा चौथ का उद्यापन करते हैं तो बहुत अच्छा आनंद आता है। और जब फर्स्ट बार में जो करवा चौथ उजमे थे, जो हमारे समाज में 48 जोड़े हुए हैं और अभी आज हुए हैं 15 जोड़े और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लगता है। सब सामूहिक आते तो और हर साल ऐसा होना चाहिए समाज में, ताकि समाज आगे बढ़े और 2 पैसों का खर्च कम होए और आमदनी बचे, ताकि महंगाई बहुत है अभी, तो उद्यापन सामूहिक में होता रहे और चलता रहे। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। सामूहिक उद्यापन आज सेकंड टाइम हमारी कास्ट का हो रहा है और इसमें हम भी भाग ले रहे हैं, तो मुझे सही लगा। सारी व्यवस्था समुचित है और सबका इसमें मिलना हो पा रहा है, अच्छा लग रहा है। आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरीके से होता रहे। समाज का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं और सब आनंद ले रहे हैं बड़े का। अच्छा हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्यास लगती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मौसम ठंडा था, उस से प्यास भी नहीं लगी हमें, तो व्रत का खूब आनंद लिया। हम लोगों ने कथा करी, पूजन करी और अच्छा एंजॉय करा। बहुत आनंद आया। सामूहिक उद्यापन है, चौथ का उद्यापन हो रहा है और तेलिक साहू समाज का ये स्थान है और इस भवन में पूरा आयोजन हो रहा है। विशेष रूप से ये सभी महिलाएं सज धज कर आई हैं और सभी चौथ माता की पूजा अर्चना की है। चांद का उदय हुआ है और सभी ने चंद्रमा की भी पूजा अर्चना की है। बताएं क्या आनंद आता है इस सामूहिक आयोजन में? हाँ, अच्छा है। हमको सब समाज के सब जने एक साथ इकट्ठे हुए, हमें बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। हर साल समाज ऐसा ही उद्यापन करते हैं, बहुत ही आनंद आता है सर इसमें। और जब सामूहिक रूप से हम पूजा अर्चना करते हैं तो सब औरतें तैयार होकर आती है, पूजा अर्चना करने में कहानियाँ कहती है, बहुत ही आनंद आता है और त्यौहार जैसा लगता है बिल्कुल। तो हमारी हिंदू संस्कृति है जो ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए और चलनी चाहिए। धन्यवाद। है व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। समाज की तरफ से बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है करवा चौथ की, बहुत अच्छी व्यवस्था की है और बहुत अच्छा आयोजन किया है। खाना भी बहुत अच्छा बना है, सब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संपन्न किया है। समाज का बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया है, करवा चौथ का बहुत बढ़िया है। आपने क्या किया? खाना क्या, व्रत की, पूजा की, फिर खाना खाने आए यहाँ पे हम। आज हमारे समाज का सामूहिक करवा चौथ का उद्यापन हो रहा है यहाँ पे माहेश्वरी सेवा सदन में। हम सब मिलकर यहाँ लेडीज़ व्रत किया और यहाँ पे उद्यापन पे आए और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे इस सामूहिक कार्यक्रम को देखकर हमें आगे सबको प्रेरणा मिलती है कि इस तरह हमें सामूहिक आयोजन करने चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आया है करवा चौथ का महापर्व है और हम आए हैं घाचा समाज के ये मंदिर में और यहाँ पर
व्रतार्थी महिलाएं पूजन अर्चन कर रही हैं खूब आनंद ठाट के साथ में। और चंद्रमा का इन्होंने पूजन अर्चन किया है, चौथ माता का पूजन अर्चन किया है और खूब आनंद ठाट के साथ में आरती भी की है। और यहाँ पर दिन भर पूजन अर्चन और भजन कीर्तन का दौर भी चला है। दिन भर ये जल ग्रहण नहीं किया है और पूरे व्रत के रूप में ये महापर्व मनाया जाता है। पति के लंबी उम्र की कामना की जाती है इस अवसर पर। तो पहला है काचा समाज मेवाड़ में आए हैं, हमारा दूसरा व्रत है। और क्या क्या किया है दिन भर आपने? हमने दिन भर पूजा की है, जल पानी कुछ लिया नहीं है, पिया नहीं है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और हमारा आप बताओ क्या करते हैं? हम काचा समाज है, सुबह से जल पानी कुछ भी नहीं लिया है और ये चौथ का व्रत किया है। जी वाह जय। आज के आनंद की जय। करवा चौथ का महा आयोजन हो रहा है और हम आए हैं स्वर्णकार समाज के भवन में और यहाँ पर महिलाओं ने उद्यापन किया है, विशेष रूप से पूजा अर्चना की है और खूब आनंद ठाट से चौथ माता की पूजा अर्चना की है, चंद्रमा की पूजा अर्चना की है और अपने पति के लंबी आयु की कामना भी की है। पूरे दिन तक निर्जल रहकर इन्होंने व्रत किया है और अब उद्यापन भी किया है। बताओ क्या आज आयोजन हुआ है यहाँ? चौथ माता की पूजा करी, पूरे दिन भूखे प्यासे रहे, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए हमने अब चौथ माता का उद्यापन किया है। 14 जोड़ों को खाना खिलाया है और सुहा कुंडा और करवे अर्पण किए और भोजन जिमाया। आप बताओ कैसा आनंद आया? बहुत मजा आया। आप बताओ क्या मंगल कामना की है? हमने अखंड सौभाग्य की कामना की है। आप बताओ। हमने लंबी आयु के लिए व्रत किया है, इसलिए ये सफल हुआ, अच्छा हुआ है। अखंड सौभाग्यवती के लिए आपके लंबी उम्र के पति की लंबी उम्र पति की लंबी उम्र के लिए पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया और पति को भी कहा था भाई आप भी करो हमारे साथ। पति ने भी सहयोग दिया, उन्होंने भी सहयोग दिया। उन्होंने आपके लंबी उम्र की कामना की। और क्या, तो ये ट्रेंड है और क्या। आप बताओ कैसा आनंद आया? आज बिल्कुल बढ़िया आनंद आया और ये जो सोनी परिवार का जो प्रोग्राम था बहुत उत्साह के साथ हमने मनाया है और आगे भी ऐसे ही परिवार सब मनाते रहे आनंद के साथ और भगवान जिन जिन ने भी व्रत किए उनके सबके सुहाग को अमर रखे और बढ़िया रखे। आप बताओ कैसा क्या किया है? हाँ, आज बहुत व्रत कठिन तो था पर चौथ माता ने हिम्मत दी है इसको करने के लिए और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, स्वस्थ रहे, उसकी कामना करते हुए व्रत संपूर्ण हुआ है। और पति के लिए क्या? पति स्वास्थ्य ठीक रहे, लंबी आयु रहे, शांति बनाए रखे। आप बताओ क्या कहना? हमारे परिवार में उद्यापन हुआ है इसलिए हम खाना खा के जय हो। धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारी लंबी उम्र के लिए जो कठिन व्रत किया है इसके लिए कोटि धन्यवाद। और आपने क्या किया इनके लिए? लंबी उम्र की कामना की। बताओ। हमने पत्नियों के साथ में व्रत किया है और उनकी लंबी उम्र की उनकी भी लगी रहे, उस हिसाब से हमने व्रत किया और उनके साथ हमने खाना खाया। दिल यूं ही हमारा आपके लिए धड़कता रहे और हमारे दिल में आपके प्रति यूं ही प्रेम अनवरत बना रहे। सभी महिलाएं ऐसी ही कामना करवा चौथ के महापर्व पर करती हैं। अपना पूर्ण रूप से समर्पण कर पति से आशीर्वाद लेती हैं, चंद्रमा की पूजा करती हैं, उनके हाथों से जल ग्रहण करती हैं और खूब आनंद होता। करवा चौथ महापर्व के अवसर पर कुमावत समाज के आयोजन में हम आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर महिलाएं सभी तैयार हैं पूजा अर्चना के लिए
और चंद्रमा के उदय होने का इंतजार कर रही है। यह करवा चौथ का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम आए हैं कुमावत समाज के सामूहिक यहाँ करवा चौथ उद्यापन में। विशेष रूप से यहाँ पर करवा चौथ माता की पूजा हो रही है और यहाँ पर खूब आनंद ठाठ से सभी जो व्रतार्थी महिलाएं आई हैं खूब आनंद ठाठ से पूजा और अर्चना कर रही हैं। यहाँ पर कहानियाँ भी कही जा रही हैं और चांद दिखने पर चांद चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाएगी। बताएं आज क्या विशेष रूप से यहाँ पर हमारे कुमाऊं समाज का द्वितीय करवा चौथ का उद्यापन किया गया है। इसमें हमें 10 महिलाओं के जोड़ों ने 11 महिलाओं के जोड़ों ने भाग लिया है और ये उद्यापन किया है हमने और सफलतापूर्वक हमारा यह उद्यापन हुआ है और हमने बहुत आनंद और उल्लास के साथ ये आनंद और उल्लास से हमने कहानियाँ सुनी, पूजा करी माता जी की, अब अर्घ देके चंद्रमा जी को और सब करवे बदल के। और आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? आप बताओ। बहुत बढ़िया, सभी महिलाएं बहुत एंजॉय भी कर रही हैं और अपने व्रत को सफल बनाने के लिए सब बड़ों का आशीर्वाद ले रही हैं और सभी बहुत खुश है आज हम। आप बताओ आपका कौन सा ये व्रत है, कौन सा साल है आपका? मेरा 14 साल है व्रत का। हाँ। और मैं बहुत अच्छे से इसकी पूजा वगैरह कर रही हूँ और धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। हमने उद्यापन करा है 11 औरतों ने और मेरा 29 ईयर्स हो गए और हमने 14 जोड़ों को बुलाया, सभी 11 जनों ने और बहुत धूमधाम सब एंजॉय कर रहे हैं। कितना साथ दे रहे हैं? बहुत साथ दे रहे हैं, हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरे पति देव ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। आप बताओ क्या कहना है आपका? आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। और उद्यापन का हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। ये चौथा हमारा करवा चौथ का उद्यापन प्रोग्राम था, बहुत अच्छा और सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। सभी आनंद चित्त से खूब यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ में कई ऐसी महिला व्रतार्थी हैं कि जो सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से भी पूजा अर्चना कर रही हैं और सामाजिक रूप से और मनोरंजन के रूप में भी अंतर्मन से गीत गुना रही हैं और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं और यही प्रार्थना कर रही है कि आज के दिन जिस तरह से पति खूब साथ दे रहे हैं ऐसा साल भर तक वो साथ देते रहे। इस अवसर में क्या गीत गुनगुना रहे हैं आप बताओ? गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। जय हो जोत माता की जय, बोला के आनंद की जय, मनोहर भगवान की जय, समाज की जय। आनंद आ रहा है यहाँ पे? बहुत ही आनंद आ रहा है और सब एक साथ में उजमते हैं तो उससे बहुत ही फायदा होता है, सबको फायदा होता है और सब एक साथ में गीत वगैरह गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आ रहा है। बस इस अवसर पति के ऊपर गीत वगैरह बनते हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे अभी नहीं आ रहा है, कोई भी याद नहीं आ रहा है फिलहाल। लेकिन प्रेम कितना है? प्रेम तो बहुत है। हाँ प्रेम है, इसीलिए तो सवेरे से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और अभी भी इतनी एनर्जी तो बची है कि हाँ चांद नहीं निकलेगा तब तक आ सकते हैं। देखो आज ये कुमाऊं समाज का दूसरा करवा चौथ का सामूहिक उद्यापन का कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम में समाज के 11 जोड़ों ने भाग लिया और बड़े हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम मन रहा है और अभी चल रहा है। अभी चांद उगा नहीं है, सभी महिलाएं चांद उगने का इंतजार कर रही है। चांद उगने के बाद चांद को अर्घ देके वो अपना व्रत खोलेंगी और सभी बहुत प्रसन्न है महिला। करवा चौथ का महापर्व
पत्नियों को तो तपस्या करवाता ही है, पूरे दिन भर निर्जल रहती हैं, लेकिन पतियों की भी तपस्या कम नहीं होती। वो जब तक पूजा नहीं करे तब तक उनकी ड्यूटी लगी रहती है। करवा चौथ का व्रत है, यूँ तो ये महाव्रत महिलाओं के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का साथ देने के लिए उनके पतिदेव भी पूरे दिन तक न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं और व्रतार्थी महिलाओं का खूब साथ देते हैं, इसलिए कि उनकी जीवन संगिनी ने सुबह से ही पानी नहीं पिया है तो पति भी खूब साथ देते हैं और यही कामना करते हैं कि इस दिन जैसा चौथ माता का जो वरदान मिला है, कृपा मिली है, वो साल भर तक बनी रहे। और ये पतिदेव हैं कि जो पूरे दिन भर साथ तो दिए ही हैं और अब चंद्रमा का उदय होने वाला है और ये पतिदेव को भारी प्रतीक्षा हो रही है कि कब चांद उगे और कब यहाँ पर उनके पत्नी व्रत खोले और उनका भी यहाँ पर खूब आनंद ठाट से भोजन प्रसाद ग्रहण हो। इसी इंतजार में सभी पतिदेव यहाँ पर खड़े हुए हैं। करवा चौथ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम आए हैं माहेश्वरी समाज के भवन में और यहाँ पर सभी व्रतार्थी महिलाएं खूब आनंद ठाट से चौथ माता की पूजा अर्चना कर रही हैं और यहाँ पर आनंद ही आनंद दिख रहा है, हर चेहरे पर खूब आनंद ही आनंद यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर चौथ माता की पूजा अर्चना करके और ये चांद की पूजा अर्चना करेगी, चांद दिखने पर ये जल ग्रहण करेगी और फिर अपने पति के चरण छूकर और व्रत खोलेगी। बड़ा ही आनंद आता है इस अवसर पर। क्या कह रही है महिलाएं और क्या इस व्रत का महत्व है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। पूजा हो रही है आराम से, करवा चौथ माता की। बहुत आनंद आ रहा है आज है ना, पति के लिए हर सुहागिन औरत व्रत करती है, करवा चौथ का व्रत करती है और करवा चौथ माता जी की पूजा करके व्रत कहानियाँ सुनती है और फिर रात को चंद्रमा देख के व्रत खोलेगी अपने पति के लिए, सुहाग के लिए, पति के लिए लंबी। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ। अच्छा लग रहा है, हमारे पति सुहाग के लिए ये व्रत किया जा रहा है और इससे अपना सुहाग भगवान बनाए रखे, यही प्रार्थना करते सब मिलके कहानी कह रहे हैं अपनी। बस यही प्रार्थना है भगवान जी से कि सबका सुहाग अमर रहे, सबकी लंबी आयु रखे और भगवान सबको सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। चौथ माता की व्रत को पूजा किया जा रहा है और चांद का व्रत अर्घ्य देके अभी व्रत। करवा चौथ का महापर्व है और इस अवसर पर सभी इंतजार करते हैं कि चंद्रमा का उदय कब हो और ये इंतजार अब खत्म हुआ है और यहाँ चंद्र दर्शन भी हुआ है और खूब पूजन अर्चन के आयोजन भी हो रहे हैं और जो लंबे समय से इंतजार में थे कि चंद्रमा के उदय होने के पश्चात पति पत्नी मिलेंगे और एक दूसरे को जल ग्रहण करवाकर ये व्रत खुलवाएंगे और यहाँ पर यही क्रम हो रहा है कि पति पत्नी यहाँ पर चंद्रमा की पूजा अर्चना की है और अब जल ग्रहण करवा के और ये अपना व्रत खोल रहे हैं। बड़ा ही आनंद और सुकून और सुख और शांति का समय है और खूब आनंद ठाट से ये चंद्रमा से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जैसा अभी जो जीवन चल रहा है वैसा जीवन पूर्ण रूप से वर्ष भर तक या अनवरत रूप से चलता रहे, यही सब मनोकामना कर रहे हैं। आप बताएं क्या यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं आप और क्या कहना है आपका? जी, ऐसा आयोजन तो होता रहता है और करवा चौथ का उद्यापन है और जोड़े के आज दिन भर आपने क्या किया है? आज दिन भर हम अपने पति के लिए उपवास रखते हैं। हाँ। और पूरा दिन न तो पानी पीते और न खाना खाते, उसके बाद शाम को चंद्रमा को देख के अर्घ दे के और फिर अभी क्या किया है आप? जल ग्रहण किया। हाँ।
उसके बाद खाना। आप बताओ कितना सुकून मिला है? बहुत अच्छा सकून मिला है। और आपने भी? हमने भी व्रत किया। अच्छा। और फर्स्ट टाइम किया है। आप बताओ आपका क्या कहना है? करवा चौथ का व्रत किया है। मेवाड़ में रीति रिवाज के साथ, एक परंपरा के साथ इस व्रत का उद्यापन भी किया जाता है और इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और ये सुहागिन स्त्रियां करती है इस व्रत को और इस व्रत को विधि विधान से किया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों में भी इस व्रत का महत्व बताया गया है। तो ये व्रत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत जो है वो माना जाता है। इस दिन इस करवे की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर जल जो है वो ग्रहण किया जाता है। ये शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है और ये व्रत जो है वो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस करवे की और चंद्रमा की शीतलता से पति की आयु जो है वो लंबी होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। और पतिदेव कितना साथ दे रहे हैं आपका? पतिदेव पूरा साथ देते हैं और इन्होंने खुद ने भी व्रत रखा है। हाँ, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? एक परंपरा है जो शुरू से चली आ रही है। इसके पीछे जो भी लॉजिक रहा कुछ न कुछ अपनी मान्यताओं में रहता ही है। तो वो परंपरा है, उसी को सभी आगे बढ़ा रहे हैं और उससे सब सनातन संस्कृति है वो एक दूसरे के थ्रू आगे बढ़ती जा रही है। तो बहुत ही सुखद एक क्षण होता है कि जब पति उनके सामने होता है और ये व्रत पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। आप बताओ कितनी खुशी होती है इस व्रत को करने से? इस व्रत को करने से तो खुशी बहुत होती है। आज इन भाभी जी ने इसका उद्यापन किया है तो हमको भी उसमें इनवाइट किया है, तो हम भी उसको एंजॉय करने के लिए आए हैं। वैसे तो हमारे व्रत करते ही है, इनका साथ भी दे रहे हैं हम व्रत करके। खुशी ही खुशी दिख रही है सभी के चेहरे पर और ये खुशी दुगुनी नहीं चौगुनी हो 10 गुनी हो और अनवरत रूप से ऐसी खुशी जीवन भर मिलती रहे। आज चंद्रमा का जिस तरह से उदय हुआ है और सभी मंगल कामना कर रहे हैं। आपने क्या मंगल कामना की है और क्या कहना है आपका? आज के इस पावन पर्व पर यही कामना है कि सभी लोग सुखी रहें और सभी सौभाग्यवान रहें। ईश्वर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आप बताओ क्या व्रत आपने भी किया कि नहीं किया के हैं? और क्या अपने धर्मपत्नी जी के लिए क्या आप कहना चाहते हैं? बस ये स्वस्थ रहे, खुश रहे, बस यही है। व्रत शुरू से ही सर मैं 20 इयर्स हो गए आज। साथ में ही चल रहा है, शुरू से साथ कर रहे हैं, दोनों साथ ही कर रहे हैं। कोई 1 साल से व्रत कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है और कोई जब से शादी हुई तब से व्रत कर रहा है और ये व्रत अनवरत रूप से चलता रहे और इसी तरह से जीवन आनंदमय रहे, यही सभी मंगल कामना कर रहे हैं। करवा चौथ के अवसर पर हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिनमें हर दिन सुख शांति वैभव यश और मान मर्यादा के अनुसार ये सब सारे व्रत होते हैं और हम अपने परिवार की नहीं, अपने समाज की नहीं, अपने जिले की नहीं, अपने राज्य की नहीं, अपने देश की नहीं, बल्कि पूर्ण विश्व की संतुष्टि के लिए, विश्व के मंगलमय के लिए और विश्व शांति के लिए और विश्व की उन्नति के लिए, विश्व की प्रगति के लिए कामना करते हैं। इसीलिए भारत सबसे बिलग हैं, भारत सबसे अलग हैं और भारत सबसे बिलग होकर भी सबका विश्व गुरु है। आज क्या कामना की है चौथ माता से और चंद्रमा का पूजन अर्चन करके क्या मनोकामना कर रहे हैं? बस सुखी जीवन की कामना, खुशहाली बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। और दिन भर आपने क्या किया? आज दिन भर हमने उपवास किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ पानी पिया और पानी पे ही रहे और अभी भोजन लेंगे। उन्होंने भी मेरे लिए फास्ट रखा है, हम दोनों ही रखते हैं फास्ट हमेशा ही। अरे पर हमने जल के साथ फल भी खाए। इनका थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। मंगल कामना करते हैं आज।
ये व्रत वैसे तो पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, लेकिन साथ ही अपने घर की सुख शांति, अपने बच्चों का स्वास्थ्य और उनके सक्सेसफुल लाइफ के लिए भी किया जाता है। तो आज इसी कामना से मैंने अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए व्रत किया है। हाँ और कितनी खुशी होती है। हाँ, ये हमारा परिवार इस तरह पे है, सब बहुएं हैं, सबने दिन भर भूखा प्यासा रख के और व्रत किया है। अब इस चंद्रमा का दर्शन करके उसके बाद में व्रत खोला है। करवा चौथ महापर्व ऐसा महापर्व है कि इस महापर्व पर चौथ माता की सभी महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं और इस महापर्व के लिए खूब सजती हैं, संवरती हैं और खूब आनंद ठाठ से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती हैं। किस तरह से महिलाएं इस अवसर पर सजी हैं, संवरी हैं और क्या इस पर खास आपने महिलाओं को इस बार दिया है? नमस्कार, बहुत बहुत आप सब लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई है। ये सब सभी महिलाओं, स्वागन महिलाओं का त्योहार है, जिस दिन वो अपने सौभाग्य की कामना करती हैं, भगवान से सारा दिन व्रत रखती हैं और सबको और सब अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी अच्छी कामना करती है। तो आज इस बार स्पेशल ये था कि लेडीज़ में बहुत उत्साह देखा गया। नए नए रंग बाज़ार में आए, नए नए रंगों में उन्होंने कपड़े पहने सब और बहुत सुंदर सुंदर मेहंदियाँ लगाई दे। आप देख सकते हैं कि मैंने भी लगाई है बहुत अच्छी मेहंदी। तो ये एक त्यौहार होता है जिसके लिए सभी जो महिलाएं हैं उत्साहित रहती है, बहुत दिनों से तैयारी करना शुरू कर देती है। तो आप सब लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। मैं आप सब लोगों के सौभाग्य की भगवान से कामना करती हूँ। चौथ माता का पूजन अर्चन हो रहा है और कोई लक्ष्मी नारायण का पूजन कर रहे हैं, कोई जगदीश का पूजन अर्चन कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और कोई भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सभी मनोकामना यही कर रहे हैं कि उनके पति की लंबी उम्र हो और खूब ठाठ बाट से पूरा जीवन निकले, साल भर तक खूब सुख शांति रहे और शांतिमय वातावरण रहे। हालांकि सभी यहाँ पर व्रत तो कर रहे हैं और पति को इंतजार भी करवा रही हैं ये महिलाएं कि जब तक हम भूखे प्यासे रहेंगे तब तक आपको भी इंतजार करना है। चांद अभी उगने का समय बाकी है और इसी इंतजार में सभी महिलाएं खड़ी हुई हैं कि कब चांद उगे और कब चंद्रमा की पूजा अर्चना करें। बताएं कैसा आनंद आ रहा है यहाँ पे आके? कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। हम सब महिलाएं यहाँ इकट्ठे होकर करवा चौथ का पूजन कर रही है और हम अब चांद का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह से अपने पति के लिए भूखे प्यासे ये व्रत पूजन कर रहे हैं, लंबी आयु के लिए। आप इतने भूखे प्यासे रहते हो हैं? क्या लंबी उम्र के लिए हम ये व्रत रखते हैं। आप बताओ क्या कहना? पति का स्वस्थ रहे और लंबी आयु रहे। आप बताओ, आप क्या कहना? सुहाग बने रहे और हमेशा हम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए व्रत करते हैं। आप बताओ क्या कहना? क्या कहना है? हाँ, पति के लिए लंबी उम्र होनी चाहिए और हमारे दोनों जने का जीवन अच्छा बीतना चाहिए। स्वस्थ ये पति की लंबी उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए और हमारा सुहाग अमर रहना चाहिए। लंबी उम्र के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं हम। सुबह से शाम तक हम भूखे प्यासे रहते, रात को चंद्रमा देख के चाय वगैरह पीते, फिर खाना खाते। बोलो पतिदेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। करवा चौथ का महापर्व है और सभी चांद के इंतजार में हैं कि कब चंद्रमा उगे और हम ये व्रत पूर्ण करें। सभी महिलाओं ने सुबह से निराहार रही हैं और पूरा दिन ये निर्जल भी रही हैं। खूब आनंद से ये पूजा अर्चना कर रही हैं और खूब ठाट बाट से यहाँ पर चंद्रमा का इंतजार कर रहे हैं।
कि कब चंद्रमा उगे, इसी इंतजार में है सब। क्या पूरे दिन क्या किया है आपने, बताओ। करवा चौथ का त्यौहार हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का पर्व है। हम साल भर इसका इंतजार करते हैं क्योंकि ये हमारे पति की लंबी उम्र के लिए हम सब महिलाएं निराहार निर्जल व्रत रखती है ताकि उनको हमारा सौभाग्य बना रहे और उनकी हमारे पति की लंबी उम्र हो। इसके लिए हमने सुबह से सज धज के हम बैठी है और हमारे चांद निकलने का इंतजार कर रही है कि कब चांद निकले और कब हमको वो पानी पिला के और हमारा व्रत तोड़े। धन्यवाद। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बोलो, आप बोलो। बताओ। करवा चौथ का व्रत हमने सुबह करा, आज करा, करवा चौथ का व्रत करा, निराहार रह के पति की लंबी उम्र के लिए कामना के लिए ये व्रत करा है और अब चांद का इंतजार कर रहे हैं। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? और बहुत आनंद आ रहा है। ये करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए है, उनकी लंबी उम्र के लिए है और हम बहुत खुश नसीब है कि हमें ये मौका मिला है। आप बताओ करवा चौथ का महापर्व है और सभी महिलाएं इतनी खुश हैं कि अब चांद के दर्शन हो गए हैं और उन्हें जल की भी प्राप्ति हो गई है। वर की प्राप्ति तो बहुत साल पहले हुई है और आज पूरे दिन भर जो प्यास से व्याकुल थी या व्रत कर रही थी, बड़ी तपस्या कर रही थी और अब शीतल जल इनको मिला है और आज चांद उगा है। चंद्रमा की पूजा अर्चना की है सभी महिलाओं ने और खूब आनंद ठाठ से यहाँ पूजन अर्चन कर चंद्रमा से वर भी मांगा है, प्रार्थना भी की है कि उनके पति की उम्र लंबी हो और दीर्घायु हो और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, सुखी हो, शांतिपूर्ण पूरा वर्ष भर बीते, रहे, प्रसन्न रहे और पूरे वर्ष एकदम अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहे। हमने भी यही कामना की है करवा चौथ के दिन कि पति दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, उनके काम अच्छे से हो और वो साल भर उनका बहुत अच्छे से निकले। आप बताओ क्या कहना है? पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की है और उनका काम वगैरह सब अच्छा चलना चाहिए। आप बताओ यही बस क्या किया आज? अखंड सौभाग्यवती रहे हमेशा और पति की स्वस्थ और अच्छे से रहे। मैंने तो यही कामना कि ईश्वर मुझे बहुत लंबा सुहाग दे और मैं सुहाग के सामने जाऊँ, मैं हूँ तब तक सुहाग अमर रहे। आप बताओ। आज व्रत किया है पति की लंबी उम्र के लिए और ठाकुर जी सभी को सुखी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें सब। कहना है आपका? मेरा कहना है सभी को आज का जो यूथ है सबको लिए और हमारे सबके लिए, बड़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कैसा आनंद आ रहा है? सभी की मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। क्या कहना है आपका? नमस्कार सभी उदयपुर वासियों को और करवा चौथ के इस महापर्व पे मैं सभी उदयपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, साथ में उन गृहिणियों को और उन माताओं और बहनों को जिन्होंने पूरा दिन भर भूखे रहकर और इस तपस्या को शाम को जो है फलीभूत किया है और चंद्रमा के दर्शन करके और अपना व्रत खोला है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, कई लोग तो अब भोजन घर पे ही कर रहे हैं, कई लोग उद्यापन में कर रहे हैं और कई लोग रेस्टोरेंट्स में लेके जा रहे हैं और साथ में कई लोगों ने आइसक्रीम से जो है वो व्रत तोड़वाया है। तो सभी को इस आनंद उत्सव की जो है शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाजार में कौन से करवे आए हैं और क्या आकर्षकता इन करवों में है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। करवा चौथ के अवसर पर पूजा सामग्री बाजारों में खूब बिकती हैं और इस अवसर पर खास होता है करवे का महत्व। यहाँ विविध रूपों में, विविध रंगों में करवे बनाए गए हैं और आकर्षक रूप में इन्हें सजाया भी गया है। करवा चौथ का अवसर है और इस अवसर पर विभिन्न रूपों में करवे माटी के बनाए जाते हैं और प्रजापत समाज इस कार्य को पूर्ण करता है। हजारों की संख्या में करवे बनाए जाते हैं। इस बार बाजार में विभिन्न रंगों के करवे आए हैं। पहले तो केवल लाल कलर में ही करवे बनाए जाते थे, लेकिन अब इस बार
जो श्रद्धालु हैं उनके श्रद्धा के अनुसार करवे बनाए जा रहे हैं। कहीं लाल रंग के करवे दिखे हैं बाजार में, तो कहीं आसमानी रंग के, तो कहीं पीले रंग के, तो कहीं केसरिया रंग के करवे दिख रहे हैं और बड़ी ही आकर्षक रूप से इन्हें सजाया भी गया है। विभिन्न रूपों में करवे बहुत ही आनंदित कर रहे हैं श्रद्धालु महिलाओं को और इस करवे से अपने पति की दीर्घायु के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और निर्जल रहती हैं और इस चांद उदय होने पर इस करवे से जल पीती हैं अपने पति के हाथों से और विभिन्न रूपों में श्रद्धा रहती है। इस बार जो करवे बनाए हैं, बताओ क्या नाम है और क्या कहना है? मेरा नाम दीपिका प्रजापत है और ये जैसे मतलब लोग बोलते हैं वैसे उन कलर में बनाते हैं और करवा चौथ हाँ मतलब उन महिला उनके हस्बैंड के लिए व्रत रखती है और फिर उनका पूजा होती है, फिर ये पानी वानी पिलाते हैं। इस बार जो करवे बने हैं अच्छे डिज़ाइन के हैं, सारे डिज़ाइन नई हैं और सब में नए कलर डाले हुए हैं, मिरर वर्क है, डायमंड वगैरह सब लगा रखे हैं और अच्छी सीजन थी, अच्छी ग्राहकी थी। जमाना बदला है तो खाने पीने का अंदाज भी कुछ बदला है। महिलाएं दिन भर व्रत करती हैं तो दिन भर व्रत करने के श्रम में कुछ पति उन्हें रेस्टोरेंट पर भी ले जाते हैं, चाट पकौड़ी का और भेल का और विशेष रूप से आलू की टिकियाओं का खूब आनंद होता है। क्या कह रहे हैं ये? पानी पूड़ी हो या आलू की टिकिया या अन्य कोई ऐसा जो खाने में हर एक दिन महिलाओं को पसंद होता है। आज करवा चौथ का व्रत है तो कई महिलाएं यहाँ पर भी आई हैं और उन्होंने अपना व्रत तो खोला ही है चांद देखकर, लेकिन यहाँ का भी जायका लिया है और खूब आनंद ठाट से घर पर भी ये पैक करवा के ले गए हैं और किसी ने यहाँ पर भी व्रत खोला है। हमारे साथ में यहाँ पे संचालक हैं, आप बताओ क्या ये साल में एक बार आता है करवा चौथ का व्रत। इसमें महिलाएं दिल जान से ये व्रत करती है। इसमें रात को जब तक चांद नहीं दिखता तब तक वो पानी तक हाथ नहीं पीती है और जब चांद दिखने के बाद ही वो अन्न वगैरह जो भी ग्रहण करना है वो करती है। चाट पकौड़ी वगैरह जो भी खाना होता है तो चांद दिखने के अकॉर्डिंग ही बाहर निकलना पड़ता है उनको। आराम से घूमते पैकिंग जाता है, पूरा परिवार सहित यहाँ पधारते हैं और बहुत बढ़िया बात है कि हमारा जो हिंदुत्व धर्म में ये जो महिला जो अभी तक ये करवा चौथ का व्रत जो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे महिला भी आती है और पानी बताशा का खूब माहौल उठाती है। करवा चौथ का महापर्व है और इस महापर्व पर सभी महिलाएं चंद्रमा की और चौथ माता की पूजा अर्चना कर अपने पति के भी दर्शन करती हैं, लेकिन कुछ पति ऐसी ड्यूटी पर भी लगे हुए हैं कि जो अपने ड्यूटी क्षेत्र को निभा रहे हैं, चाहे पेट्रोल पंप हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या ऑटो चालक हो या बस चालक हो या रेल चालक हो, वायुयान चालक हो, सभी अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं और कल कारखाने में काम करने वाले भी अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। हमारा यही धर्म है कि हमारे जो सामने जो क्षेत्र हैं वो उसकी हम पूरी परवाह करें। सुरक्षा के स्थान पर जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं, शांतिमय हैं और सुख सुविधा पूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ें, हम अपने कर्तव्य पर डटे रहें, इसी में हमारा जो धर्म है वो निभता है और हमारे घरों में माता बहनें हैं वो हमारे इस धर्म को पूर्ण रूप से निभाती हैं। चाहे पति कहीं पर भी रहें वो मंगल कामना करती हैं उनके सुखद भविष्य के लिए, उनके लंबी उम्र के लिए। ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर दिलों की नगरी उदयपुर के इस पेट्रोल पंप पर भी देखा गया है कि ये भी
पति के रूप में हैं, लेकिन अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं और अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारी संस्कृति अद्भुत है, हमारी संस्कृति अलौकिक है और जीवटता हमारी संस्कृति में अभी भी बनी हुई है, इसीलिए हमारी संस्कृति महान है। आप भी देखें।